तो उसको उसके घर वाले, उनके रिश्तेदार, उनके मित्र सब कहने लगते हैं कि ये आदमी तो क्रैक हो गया, पागल हो गया। जी जी। जब सब रिश्तेदार, घर के लोग ये कहने लगे ये क्रैक हो गया। क्या लगता है कि देश के अंदर और क्रैक होने चाहिए या नहीं होने चाहिए बहुजन समाज के अंदर? बहुत होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि होने चाहिए हैं, और ये बढ़ रहे हैं, ये मल्टीपल में बढ़ रहे हैं। 10 से 10 बाई 100, 100 से बाई 1000, तो ऐसे बढ़ते रहेंगे। और ऐसे नौजवान भी बहुत क्रैक तैयार हो गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम लोग हैं ग्रेटर नोएडा के फार्म हाउस पे और वीरेंद्र जी का फार्म हाउस है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी। वीरेंद्र जी, आपके बहुत सारे जितने आप कैडर लेते हैं उन कैडरों के अंदर कई बार बात सुनने को मिलती है कि बहुजन समाज के लोग क्रैक होते हैं। तो कौन होते हैं? कि सारे बहुजन समाज के लोग क्रैक हैं? नहीं, बहुजन समाज के लोग क्रैक नहीं होते जी। बहुजन समाज के लोग बहुत ही समझदार, बुद्धिमान और क्या उनको कहने चाहिए वो होते हैं। लेकिन आपके कैडरों के अंदर अधिकतर ये क्रैक की बात आती है। हाँ, क्रैक वो लोग होते हैं जो बहुजन समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। उन लोगों को क्रैक कहा जाता है। और ये कहते हैं ना कि बाबा साहब का मिशन, साहब कांसीराम का मिशन या हमारे महापुरुषों का जो मिशन है वो वन वे ट्रैफिक है। ओके। कि एक बार अगर कोई एंट्री कर गया, जिसकी मिशन समझ में आ गया, बाबा साहब की फिलॉसफी, महापुरुषों की फिलॉसफी जिसकी समझ में आ गई, वो फिर वापस नहीं लौट सकता। तो उसको उसके घर वाले, उनके रिश्तेदार, उनके मित्र सब कहने लगते हैं कि ये आदमी तो क्रैक हो गया, पागल हो गया। इसे तो मिशन के अलावा कुछ दिखता नहीं। जब सब रिश्तेदार, घर के लोग ये कहने लगे ये क्रैक हो गया, तो उसका मतलब होता है कि वो सही माने में बाबा साहब का या साहब कांसीराम का मिशनरी बन गया है। लेकिन उस क्रैक की परिभाषा वो लोग तो पागल समझते हैं, लेकिन इस क्रैक की जो सही परिभाषा है उसमें जो क्रैक है CRACK, तो इस क्रैक के हर शब्द का मतलब है। शब्द का नहीं मतलब, हर वर्ड का मतलब है, हर अल्फ़ाबेट का मतलब है। तो पहला आता है C का मतलब है क्रेडिबिलिटी। कि 10 साल में, 15 साल में किसी कार्यकर्ता की क्रेडिबिलिटी पता लगती है कि ये कितना सक्षम है, क्या कर सकता है, कितना कर सकता है। दूसरा है R का मतलब है रिलायबिलिटी, कि वो रिलायबल कितना है। वो भी काम करने के 10 साल के, 15 साल के बाद पता लगता है कि वो कितना रिलायबल है। रिलायबिलिटी उसकी इस बात से पता लगती है कि हमारे अगर घर पे काम है, हमारे ऑफिस में काम है, लेकिन अगर कोई पार्टी का काम आ गया, मिशन का काम आ गया, तो हम घर का काम छोड़ देंगे, घर की शादी छोड़ देंगे, घर का बर्थडे छोड़ देंगे, रिश्तेदारी में कोई प्रोग्राम होगा उसे छोड़ देंगे। उसे छोड़ के जो पार्टी की जो जिम्मेवारी है, जो काम करना है, उसको प्रायोरिटी पे करेंगे। इसका मतलब है रिलायबिलिटी। CRA, फिर क्या है क्रैक, CRA, आगे फिर एक A आया। A का मतलब है फिर एबिलिटी। एबिलिटी कि भाई कितना एबल है, कितना योग्य है। वो योग्यता भी कम से कम 10-15 साल के बाद लोगों को समझ आती है और खुद को समझ आती है। CRACK, फिर C आया। उस C का मतलब है क्रेडिबिलिटी, कि वो क्रेडिबल कितना है, उसकी विश्वसनीयता कितनी है, कि वो मिशन मूवमेंट को ईमानदारी से करता है, नहीं करता, या सिर्फ अपने मतलब से करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो हैं काम इसलिए करते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, इस मिशन में काम करूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो मुझे की जब चीज़ ख़त्म आ जाती है कि मुझे क्या मिलेगा, तब उसकी क्रेडिबिलिटी बनती है कि वो मिशन के लिए समर्पित है कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मैंने मिशन का काम करना है, बाबा साहब के मिशन का काम करना है। फिर वो बाबा साहब की दुहाई देने लगता है कि बाबा साहब को क्या मिला था। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। कांसीराम साहब को क्या मिला, उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, उन्हें भी कुछ नहीं मिला। तो हमें भी कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल चाहिए तो समाज का परिवर्तन चाहिए, समाज के लिए काम चाहिए। और लास्ट है CRACK। के का मतलब है नॉलेजेबिलिटी, कि जो नॉलेज है, नॉलेज भी 10-15 साल के बाद समझ में आती है करने के नॉलेज का मतलब ये ABCD या जो इंटर ग्रेजुएशन या ये नॉलेज से मतलब नहीं है, कि इसको समाज की कितनी नॉलेज है, सामाजिक मूवमेंट की कितनी नॉलेज है, महापुरुषों के बारे में कितनी नॉलेज है, किसने क्या किया। तो ये जो नॉलेज है, ये जब चीज़ें आ जाती हैं
क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, नॉलेजेबिलिटी और एक और क्या रहेगा, ये जब चीज़ें आ जाती हैं तो उसको बोलते हैं हम क्रैक मिशन की भाषा में। तो जो एक बार क्रैक की कैटेगरी उपाधि मिल गई, जब उसके घर वाले कहने लगे, उसके रिश्तेदार कहने लगे, यार दोस्त कहने लगे, सबको छोड़ देगा, बोले जी आपके यहाँ शादी है, कुछ भी, भैया हमारा प्रोग्राम है, पार्टी का प्रोग्राम है, हमने तो वहाँ जाना है, बाद में टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे। और ऐसा होता है, वर्चुअली ऐसा होता है, मेरे साथ कई बार हुआ है। मेरे साथ में और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काम किया है कि उनके घर पे काम है, बच्चे का बर्थडे है, हम मीटिंग में बैठे हुए हैं, घर से फ़ोन आ रहे हैं कि आइए आइए, हाँ जी अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, आप केक काटिए, केक भी कट गया, कैंडल भी कट गई, सब कुछ हो गया, हम साहब रात के 10 बजे पहुंच रहे हैं, जब रिश्तेदार जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ऐसा होता है, और ऐसे मैंने बहुत सारे, मतलब सैकड़ों नहीं, हज़ारों कार्यकर्ता हमने देखे हैं जो मिशन को समर्पित हैं, हज़ारों देखे हमने दिल्ली एनसीआर में, बाकी तो देश में कितने होंगे मुझे पता नहीं। लेकिन कांसीराम साहब ने, जो कांसीराम साहब को ना ये DRDO में मिसाइल मैन बोला जाता था, जहाँ काम करते थे वहाँ मिसाइल बनती थी। तो कांसीराम साहब ने, वहाँ तो बनती थी बारूद से चलने वाली मिसाइल, लेकिन कांसीराम साहब ने वो नौकरी छोड़ करके पूरे समाज में ऐसी लाखों मिसाइलें तैयार कर दी हैं कि जो समाज को समर्पित हैं, समाज के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए समर्पित हैं। ऐसी सैकड़ों मिसाइलें साहब कांसीराम ने पैदा कर दी, इसलिए हम उनको सामाजिक मिसाइल मैन बोलते हैं। और जो ये मिसाइल तैयार हो गई वो सीधी चलेगी, कभी लौट के नहीं आती, एक बार अगर बारूद लग गई तो चलेगी। तो ये क्रैक भी उसी मिसाइल साहब कांसीराम की देन है कि साहब कांसीराम भी कहा करते थे कि एक कार्यकर्ता को 10 साल में कम से कम शहर की गलियों का पता लगता है कि कौन सी गली कहाँ जाती है, कौन सा गांव कहाँ है। तो ऐसी चीज़ें जो है साहब कांसीराम ने ये जो मानव मिसाइलें तैयार की हैं, और ऐसी मिसाइलें तैयार की हैं कि ज़िंदगी में कभी ख़राब नहीं हो सकती, कभी फेल नहीं हो सकती, कभी इनका बारूद ख़त्म नहीं हो सकता, ये मल्टीपल में बढ़ती रहती हैं। 2 मिसाइल की 4 बनेंगी, 4 की 8 बनेंगी, ये मल्टीपल में हमेशा बढ़ती रहती हैं। तो मैं ऐसे मिसाइल मैन साहब कांसीराम और ऐसे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, जिनसे प्रेरणा लेकर, जिनके संघर्ष से प्रेरणा लेकर, जिनके जीवन से प्रेरणा लेकर के ऐसी मिसाइलें जो साहब कांसीराम तैयार की हैं, बहन कुमारी मायावती तैयार की हैं, तो ऐसे लोगों के कारण ही जो सामाजिक परिवर्तन जितना कुछ देख रहे हैं, ये राजनीतिक परिवर्तन जो देख रहे हैं, ऐसे क्रैक लोगों के कारण हुआ है कि जिसमें देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनी है। तो ऐसे ये मिसाइल मैन की प्रेरणा है, ऐसी मिसाइलें बना के तैयार की, ऐसे क्रैक लोग तैयार किए, और आज भी वो क्रैक लाखों की तादाद में इस देश में मौजूद हैं। क्या लगता है कि देश के अंदर और क्रैक होने चाहिए या नहीं होने चाहिए बहुजन समाज के अंदर? बहुत होने चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि होने चाहिए हैं, और ये बढ़ रहे हैं, ये मल्टीपल में बढ़ रहे हैं। 10 से जो है 10 से 10 बाई 100, 100 से बाई 1000, तो ऐसे बढ़ते रहेंगे। और ऐसे नौजवान भी बहुत क्रैक तैयार हो गए हैं जिन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, शादी छोड़ दी, बोले शादी नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं। तो ये क्रैक हमेशा, क्योंकि साहब कांसीराम ने जो क्या कहना चाहिए उसको, जो टेक्निक बताई, जो मिसाइल मैन बनाने की वो बताई, वो एक बार जिसकी समझ में आ गई तो वो हज़ारों मिसाइल मैन तैयार करता रहता है। कैडर बनाया जो साहब कांसीराम ने, ये कैडर का कमाल है। वो कैडर ही मिसाइल मैन तैयार करता है। वो कैडर साहब कांसीराम का 1 दिन का कैडर होता था, 1 हफ्ते का कैडर होता था, 1 महीने का कैडर होता था। हमें तो वो मौका नहीं मिला। कांसीराम साहब के जो तैयार किए हुए, हमारे साथ में एक साथी हैं, हमारे साथ में साथी हैं RR वर्मा जी, ये भी एक मिसाइल हैं, और ये साहब कांसीराम के कैडर से तैयार किए गए हैं। ऐसे सैकड़ों लोग हैं कि जो एक बार इनका कैडर सुन लेता है, ये 10 घंटे, 12 घंटे, 2 दिन, 3 दिन लगातार बोल सकते हैं, बिना खाए, बिना पिए। ऐसे बहुत सारे मिसाइल मैन क्रैक आज भी मौजूद हैं कि जो दिन रात समर्पित हैं क्रैक को बनाने के लिए। बहुजन समाज में जितने ज़्यादा क्रैक होंगे, उतना सामाजिक परिवर्तन जो बाबा साहब चाहते थे, कांसीराम साहब का जो सपना था, जितने ज़्यादा क्रैक होंगे उतना ये सपना तेज़ी के साथ चलेगा, मेरा ऐसा मानना है।
कहते हैं कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल रिश्तेदारी का, लेकिन बहुजन समाज के लिए जो लगातार कार्य कर रहा है उसको क्रैक बोला जाता है। और ये बंद कमरों के अंदर की बातें हैं। जो मैंने भी एक कैडर लिया था वीरेंद्र जी का, उसके अंदर मेरी उत्सुकता थी कि मैं भी पता करूं कि आखिरकार ये क्रैक होता क्या है, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम पहले बोला था, लेकिन आज मुलाकात हुई तो मैंने जानना चाहा और मैंने सोचा कि क्यों ना इस कैडर को थोड़ा सा बाहर निकाल के लाया जाए और इस पर बात करी जाए। धन्यवाद वीरेंद्र जी। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। SM न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने क्रैक की परिभाषा बताई कि बहुजन समाज के अंदर क्रैक लोग कौन होते हैं। वैसे माफ़ी चाहूँगा, आप अपने आप को किन में संबोधित करते हैं? वीरेंद्र जी को तो आपने क्रैक में बता दिया, लेकिन आपको मैं जानना चाहूँगा कि आप क्रैक हुए या नहीं हुए अभी तक? मैं तो कहना चाहिए बहुत बड़ा क्रैक हूँ। मैंने तो रिश्तेदारी, यार दोस्ती सब कुछ क्रैक के चक्कर में छूट जाता है। प्रायोरिटी हमारी अपने काम को रहती है। टाइम मिलेगा तो किसी की शादी में जाएंगे, टाइम मिलेगा तो किसी फैमिली फंक्शन में जाएंगे, नहीं तो हमारी प्रायोरिटी उसकी है। तो हमें तो बहुत दिनों से, आज से नहीं कम से कम 20 साल हो गए, 20 साल से हमारे घर के लोग, रिश्तेदार सब क्रैक बोलते हैं। बोले हमसे उम्मीद नहीं करते किसी फंक्शन में आने की, बोले उसे टाइम होगा तो आएगा, नहीं तो हमसे उम्मीद कोई नहीं करता। बहुजन समाज के मिशन को आगे ले जाने के लिए, बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने के लिए, मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुजन समाज के लोगों को क्रैक होना पड़ेगा वीरेंद्र जी की भाषा में। धन्यवाद साहब, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।